अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं जी सेपरेबल स्पेस रिलेटेड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स करेंगे डिटेल के साथ। लास्ट पे फिर हम एक रिज़ल्ट है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सेपरेबल स्पेस क्या होती है जी, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स सेट है और टा जारी बात है उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन की है और ये ऑर्डर पेयर है जो इसको स्पेस कहा जाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस कहा जाता है। इसको सेपरेबल कब कहेंगे? एनी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी सेपरेबल। ठीक है, इफ एक्स जो सेट है हमारे पास कंटेन्स अ काउंटेबल डेंस सबसेट। लिख लेते हैं इस बात को जरा। इफ एक्स कंटेन्स ए काउंटेबल, एक ऐसा सबसेट जो कि काउंटेबल भी हो और डेंस भी हो एक्स में। ठीक है ना, डेंस क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। काउंटेबल डेंस सबसेट। डेंस सबसेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसा सबसेट, लेट्स से जी ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए सबसेट है एक्स का। अगर हम ए का क्लोजर लें और वो इक्वल आ जाए पूरी स्पेस के, ठीक है, वो उसमें डेंस हो, इस केस में हम कहेंगे कि ये डेंस होता है ए। और अगर ये ए जो है ये साथ डेंस के साथ साथ काउंटेबल भी हो जाए, ए जो है वो काउंटेबल भी हो जाए, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो स्पेस हम ले रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, वो सेपरेबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी? वो सेपरेबल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ज़रा क्विकली। पहली एग्जाम्पल आज की, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें हम जो स्पेस ले रहे हैं जी, स्पेस है हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, इसमें तमाम के तमाम और चाहे ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, यानी इसमें तमाम के तमाम ओपन इंटरवल्स आ जाते हैं। ठीक है, और उनके यूनियंस आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये सेपरेबल होती है। क्यों सेपरेबल होती है इसका? क्योंकि हमें एक सबसेट मिल जाता है, और वो सबसेट कौन सा है जी? क्यू है। क्यू एक ऐसा सबसेट है आर का जो कि काउंटेबल भी है और डेंस भी है आर में। ये ऑलरेडी हमने देखा है क्यों डेंस है ये। ठीक है ना, क्यू जो है वो काउंटेबल, आप जानते हैं काउंटेबल भी है और आर में डेंस भी है। ठीक है, क्यू का बेसिकली देखें ना, क्यू यूनियन क्यू का ड्राइव सेट, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी क्लोजर की। ठीक है, क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपके जो लिमिट पॉइंट होते हैं इस केस में वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। तो आपको यूनियन लेंगे और अल्टीमेटली आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड टोपोलॉजिकल स्पेस है या यूएल टोपोलॉजी है वो बेसिकली सेपरेबल स्पेस होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए हमारे पास आपका कोई भी आप टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था जी टी सबस्क्रिप्ट में डी से। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एनी सेट। अच्छा हाँ, सेट के बारे में एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि इज सेट टू बी सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ आपका जो सेट है जिस पर आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की है, अगर वो काउंटेबल है। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनके आपके पास अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो सेपरेबल कब होगी? जब आपने जिस सेट पर टोपोलॉजी डिफाइन किया अगर वो इटसेल्फ काउंटेबल है। ठीक है ना, देन उसका हमें काउंटेबल सबसेट मिल जाएगा जो कि कंप्लीट स्पेस में डेंस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आज की। इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा हमें कैसे बेसिकली ये सेपरेबल है। एग्जाम्पल नंबर है जी 3। ठीक है, अच्छा जी, ये एग्जाम्पल हमें कहती है कि आप कोई भी सेट लें, सेट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप काउंटेबल लें या अनकाउंटेबल लें, और उस पर आपने डिफाइन करनी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, एक्स एनी सेट है, काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है, विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज सेपरेबल। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमेशा ये सेपरेबल स्पेस होती है। अच्छा जी, यानी कि मैं पहले चाहूँगा कि आपको रिकॉल करवा दूँ डेफिनेशन कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। इसमें एम्प्टी सेट आ जाता है और वो तमाम सेट्स आ जाते हैं जिनका कंप्लीमेंट लेने से हमारे पास फाइनाइट आए, आंसर सेट फाइनाइट आए।
ठीक है, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में लगा सकते हैं, यूआईज लिख सकते हैं, बहरहाल खैर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये डेफिनेशन है जी सॉरी इसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, ठीक है। और हमने कहा है कि ये सेपरेबल है। अच्छा जी, एक्स पर अगर तो काउंटेबल है ना, एक्स अगर आपका काउंटेबल है, फर्ज करें दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, देन तो ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई सबसेट मिल जाएगा इसका, ठीक है, जो कि डेंस होगा इसमें और काउंटेबल भी होगा। हमने डिस्कस करना है जी, अगर आपका एक्स है, इफ़ एक्स इज़ नॉट काउंटेबल, उस केस में देखना है कि कैसे ये सेपरेबल है। इंटरेस्टिंग है ये, इफ़ एक्स इज़ नॉट काउंटेबल, ठीक है, एक्स आपका काउंटेबल नहीं है, तो उस केस में देखें जी आपके पास एक्स का कोई एक सबसेट होगा, कोई भी एक सबसेट लेते हैं जो कि नॉन फाइनाइट होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। लिख लेते हैं बल्कि इस बात को, एक्स कंटेन्स अ नॉन फाइनाइट, सारी बात है, काउंटेबल होगा तो वो नॉन फाइनाइट ही होगा ना, फाइनाइट भी खैर हो सकता है लेकिन हम इंटरेस्टेड है नॉन फाइनाइट में। X contains a non-finite countable subset A, let's say जी A subset A, देखिए ना कंटेन करेगा X, जहरी बात है, क्योंकि X इटसेल्फ नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल सेट हमेशा नॉन फाइनाइट होता है, फाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये काउंटेबल सेट हमेशा A कंटेन लाजमी करेगा। अच्छा जी, अब अगली बात अगर उसको गौर से समझें, आप जानते हैं कि इस टोपोलॉजी में, ये जो हमारे पास टोपोलॉजी है कोफाइन, इसमें क्लोज सेट कौन से होते हैं, यानी कि टा सी क्लोज्ड, इस टोपोलॉजी में जो क्लोज सेट होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो ये फाइनाइट होंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या एक्स इटसेल्फ होगा, ठीक है। टा सी क्लोज सेट्स जो हैं वो या तो फाइनाइट सेट्स होंगे या फिर एक्स इटसेल्फ होगा, ठीक है, ओके हो गया। अब अगली बात आए समझे जरा, आपके पास बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जो क्लोजर होता है नॉन फाइनाइट सेट्स का, हमने क्या करना है बेसिकली, देखें ना ऊपर बात की थी, एक्स कंटेन्स अ नॉन फाइनाइट काउंटेबल सबसेट ए, ठीक है, जिसको हमने ए का नाम दिया है, जो कि नॉन फाइनाइट है और काउंटेबल भी है। अच्छा, नॉन फाइनाइट का क्लोजर फाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉन फाइनाइट का क्लोजर फाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आपके पास जो ए है इसका क्लोजर बनेगा एक्स, क्लोजर हमेशा क्लोज भी होता है, तो क्लोज है तो दो पॉसिबिलिटी है ना, या फाइनाइट होगा या एक्स होगा, तो नॉन फाइनाइट का फाइनाइट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है नॉन फाइनाइट का एक्स ही होगा, तो इसका मतलब है ए क्लोजर जो है आपके पास वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स इटसेल्फ हो, ठीक है। और ये पता है आपको, जो हमने सेट लिया था ए काउंटेबल भी था, ठीक हो गया। तो यही बेसिकली दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो एक्स टा सी इज सेपरेबल। इस बात को ना दोबारा मैं आपको बताता हूँ, सारी स्टोरी दोबारा समझते हैं। हमने क्लेम ये किया था कि किसी भी सेट पर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर दें तो वो हमेशा सेपरेबल स्पेस बन जाएगी। अब हमने दो केसेस किए थे, एक तो मैंने रफली बता दिया था, अगर आपका सेट काउंटेबल है देन ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि ये ट्रिवली बार ट्रू है। अगर आपका सेट अनकाउंटेबल है, नॉट काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नहीं है, इस बात को दोबारा समझें, काउंटेबल नहीं है सेट आपका, देन एक्स का कोई ना कोई काउंटेबल सबसेट होगा ना, खुद तो वो अनकाउंटेबल है बट हमें उसका कोई ना कोई ज़हरी बात है काउंटेबल सबसेट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि फाइनाइट नहीं होगा, जो कि नॉन फाइनाइट है। और आपको पता है इस कलेक्शन के अंदर टा सी क्लोज सेट कौन से होते हैं, या तो वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन ये बात कर रहा हूँ, या वो एक्स इटसेल्फ होगा, एक्स इटसेल्फ ओपन भी है क्लोज भी है, ठीक है। अब हमने ये जो सबसेट लिया था ए, इसका क्लोजर आपको पता है क्लोजर हमेशा क्लोज होता है, अगर क्लोज होता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, एक पॉसिबिलिटी ये कि ये फाइनाइट हो सकता है इस केस में, और दूसरी पॉसिबिलिटी एक्स हो सकता है। फाइनाइट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो सेट है वो इटसेल्फ नॉन फाइनाइट है, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का क्लोजर फाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो पीछे पॉसिबिलिटी बची सिर्फ एक, वो है एक्स, तो इसका मतलब है आपका ए का जो क्लोजर है वो एक्स होगा। अगर एक्स है तो हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, आपका ए जो है वो काउंटेबल भी है और उसका क्लोजर कंप्लीट सेट भी आ गया, डेंस भी है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एनी सेट एक्स इज सेपरेबल, ठीक है। ये एग्जांपल बस थोड़ी सी इसको समझने वाली थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। आज का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, पहला और आखिरी।
आज के लेक्चर का। अच्छा जी, आपके पास जो, बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस every second countable space is separable। ठीक है, सेकंड काउंटेबल दोबारा देखें क्या होती है, जिसके लिए हमारे पास काउंटेबल बेसिस मौजूद हो। ठीक है ना, यानी कि इसी बात को मैं लिख सकता हूँ हैज़ अ काउंटेबल डेंस सबसेट, हैज़ अ काउंटेबल, इस केस में हमें एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाएगा क्योंकि उसकी बेसिस जो है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल एक हमें डेंस सबसेट मिल जाएगा। थ्योरम यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया था, ये पहली लाइन है ना, थ्योरम यही था। नेक्स्ट उसकी थोड़ी सी मैं आपको मज़ीद डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, यानी कि मतलब क्या ऊपर वाली बात का कि उसका काउंटेबल सबसेट मिल जाएगा हमें, डेंस सबसेट। ठीक है, अच्छा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, और एक आपको मैं काउंटर एग्जांपल दे के आज के लेक्चर ख़त्म करते हैं। काउंटर एग्जांपल क्या है ऊपर वाले थ्योरम की, यानी कि काउंटर एग्जांपल में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हैव एवरी सेपरेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। सो ये बात ट्रू नहीं है इन जनरल। हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसको हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसकी बेसिस बेसिकली हमारे पास इस टाइप के तमाम ओपन इंटरवल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी रैशनल नहीं आएगा, ये आएगा रियल नंबर्स। बेसिकली ये बेसिस है आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी की। ठीक है, ये सेपरेबल तो है, ठीक है सेपरेबल है, काउंटेबल डेंस सबसेट इसका मिल जाएगा, बट ये सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है सेकंड काउंटेबल स्पेस? क्योंकि हमें इसकी कोई काउंटेबल बेसिस नहीं मिलती। आपके क्वेश्चन में ज़हन में आ सकता है कि हम ये क्यों नहीं लिख सकते, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के केस में भी लिखा था ना हमने। ठीक है, तो बेसिकली ये जनरेट नहीं करेगी लोअर, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना क्लोज है, ये कभी भी इन्फिनिटी को नहीं जा सकती। ये वाली साइड जो है क्लोज है, तो इसलिए हमेशा ये भी इंक्लूड होगी इसमें, तो इसलिए ये जो है ये बेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने काउंटर एग्जांपल क्या थी कि आपकी स्पेस सेपरेबल तो है बट ये सेकंड काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई काउंटेबल बेसिस हमें नहीं मिलती लोअर लिमिट टोपोलॉजी की। ठीक है, ओके राइट। सो आज के लेक्चर से मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि सेपरेशन एक्सियम से रिलेटेड है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।